और जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप है, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? और आप समझते हैं कि अब हम कल एक नए साल में दाखिल होंगे, तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है हमें 2025 में इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएगी? मैं दुआ कर रहा था कि आप मुझसे पहला सवाल ना पूछें इसलिए कि हम मायूसी से शुरू होते हैं, मायूसी पे ख़त्म होते हैं। और साल 2024 में मालूम नहीं आपको या और लोगों को उम्मीद क्या होगी कि क्या पाकिस्तान में जो मुनाफ़क़त, जो झूठ, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाने का जो एक खासा बन गया है, क्या वो सिलसिला रुक जाएगा? मैं तो बतौर पाकिस्तानी ये सवाल करता हूँ। अभी भी आज ही मैं किसी महफ़िल में गया था, वो पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से मुनक्किदा एक तकरीब थी, तो उसमें 5 ईज़ की बात की गई थी कि एक्सपोर्ट, एनर्जी, ई पाकिस्तान, एनवायरनमेंट और इक्विटी। इक्विटी में जो उन्होंने 3 बातें लिखी थी कि इक्विटी का मतलब है मुसावात जी, उसमें साथ उन्होंने लिखा कि मोरालिटी भी लिखी हुई थी, अखलाकियात, और उसके साथ शायद तीसरा एक एलिमेंट था, वो मेरे अब ज़हन में नहीं आ रहा है, एम्पावरमेंट। तो मैं वो जब एहसन इकबाल साहब उस हवाले से तकरीर कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इन तमाम बातों का ताल्लुक आम जिंदगी से कितना है। उसमें 2-3 बातें बताने वाली हैं कि एक तो पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो सूरत हाल रही है, सब उस पर परेशान हैं। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि ये इज्तिमा बड़ा नुमाइंदा इज्तिमा है, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, और तकरीरें उसमें कौन सी हुई। यानी मैं आपको पाकिस्तान में जो दोगलापन है सिर्फ उसकी वजाहत के लिए ये तफसील बता रहा हूँ नाजरीन को भी, कि जब पाकिस्तान का अगर नुमाइंदा इज्तिमा होता, वाकई उसमें इखलास होता, तो फिर तो तमाम जमातों से एक एक फ़र्द को चुन के 5-5 मिनट की तकरीर आप करवाते कि ये हम 5 साला प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन जनाब उसमें पहले वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब ने तकरीर की, उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने, दोनों ने 35-35 मिनट तकरीर की। आपको मालूम है मालूमात इनके पास बहुत होती हैं, नेशनल टीवी दिखा रहा था सब कुछ। हाँ, तो मालूमात सब इनके पास चूँकि बहुत ज़्यादा होती हैं, और उनका ख्याल है कि सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास वक्त भी बहुत है। उसके बाद फिर इसाक डार साहब आए, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब आए। तो बड़ा एक बुनियादी सवाल इन तमाम लोगों से ये बनता है कि इसमें पूरा पाकिस्तान कहाँ बैठा हुआ था। दूसरा, ये जो एम्पावरमेंट वाली बात थी, इक्विटी वाली, कि आया वाक़तन वो इस बात पे यकीन, यानी जो एक साल ये कहते रहे हैं 2024 में और 2023 में एक मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के हवाले से, क्या उसके लिए भी इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने इंश्योर किया है? क्या वो चाहेंगे कि उस जमात को भी उतना ही शामिल किया जाए जिस जमात ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं? तो लिहाजा 2025 में भी अगर इनके करतूत यही रहे जो हमने देखे हैं गुज़िश्ता 1.5 साल में, तो फिर आप पाकिस्तान में उम्मीद क्या रखेंगे? और आखिरी इसमें ये मैं इस पर बात ख़त्म करूँगा कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ या कानून की अमलदारी नहीं है, उस मुल्क में न तो सियासी इस्तेहकाम आएगा और न ही उसमें इक्तिसादी तरक्की हो सकती है कि दुनिया भर में जितना बिजनेस एनवायरनमेंट की बुनियाद रूल ऑफ लॉ पे होती है और किसी चीज़ पे नहीं होती। क्योंकि अब इम्तियाज़ साहब ने कानून, रूल ऑफ लॉ की बात की है, तो आप रेलेवेंट पर्सन हैं कि जो पाकिस्तान की अदलिया है, गोया कि 2024 देखा जाए तो बड़ा हंगामा खेज था। अगरचे जो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर के हम 145 के ऊपर फॉल करते हैं, इंसाफ की फरहमी के हवाले से पाकिस्तान का शुमार को बेहतर ममालिक में नहीं होता। क्या कहेंगे, हमारी जो टॉप जुडिशरी है 2024 में कैसा फंक्शन किया है? लगता है कि उन्होंने अवाम की होप को रखा है बाकी, या अदरवाइज़ कहीं जाके परफॉर्म किया? बहुत शुक्रिया। अगर आप देखें हम 2024 जो, अगर आप रूल ऑफ लॉ के और आइन और कानून के तनाजुर में देखें और जुडिशरी के, तो ये कोई अच्छा साल नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि जुडिशरी पहले जो थोड़ा बहुत हम समझते थे कि इंडिपेंडेंट है या होने जा रही है, तो उसको एग्जीक्यूटिव ने 26th अमेंडमेंट के बाद फुली कंट्रोल कर लिया।
अच्छा, आप ख्याल में अथॉरिटी कंप्रोमाइज कर गई है? जी जी, अभी जो जुडिशरी है फिलहाल देखें ना, एक सुप्रीम कोर्ट की पावर आपने एक आईनी बेंच को दे दी है, और आईनी बेंच में आपने फिर एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी डिसाइड, मेजॉरिटी में वो है जुडिशल कमीशन, वो डिसाइड करते हैं कौन सा जो बंदा है वो आईनी बेंच में रहे। तो इस वजह से ये रूल ऑफ लॉ पे आप देखें, आप अगर पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जाएं तो सबसे पहले जो भी बंदा आता है तो वो देखता है कि उस मुल्क के अंदर मुझे क्या प्रोटेक्शन हासिल है, मैं अगर मेरा राइट वायलेट होता है तो मैं क्या करूँगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो इसके अपने सिटीज़न हैं, आप भी हम सब सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं, तो हमें भी ये इस पे एतमाद नहीं है कि हमें इंसाफ मिल जाएगा या कब मिलेगा, या उसके लिए जो आप देख रहे हैं, हम सिटीज़न की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट इन पावर होती हैं वो सिटीज़न की बात नहीं करती मेरे ख्याल में। वो कहते हैं जी हमने अपने जो मुखालिफ है उसको किस तरह दबाना है, उस पर जो भी गवर्नमेंट आती है दूसरी अपोजिशन को इस तरह काम करती है। अभी जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई के साथ कर रही है, या पीटीआई थी तो वो दूसरी पार्टी के साथ कर रही थी। वो सिटीज़न के जो राइट्स है ना, आप इसको अगर लीगल फ्रेमवर्क में देखें तो उस पर इतना फोकस नहीं करते। और 2024 तो बड़ा वर्स्ट साल गुजरा इस हिसाब से कि बहुत ज़्यादा एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया, उन पर बहुत ज़्यादा केसेस बनाए गए, और फिर हम समझते हैं कि काफ़ी जगह पे जिस तरह आपने देखा है हाई कोर्ट इस्लामाबाद के 6 जजों ने ख़त लिखा कि हमारे इसमें जुडिशल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रही है एग्जीक्यूटिव की। तो वो किसी भी सूरत जो है, मतलब हम एक नहीं कह सकते कि 2024 का कोई साल ऐसा है जिसमें हमने कोई इम्प्रूवमेंट की है कि हमारी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट रहेगी, या हमें रूल ऑफ लॉ। देखें, रूल ऑफ लॉ और आइन जो होता है ना, वो एक बुनियादी आपका फंडामेंटल राइट है कि यू हैव बीन ट्रीटेड, ये सर ने कहा, इक्विटी की बात करते हैं। तो इक्विटी का मतलब होता है एक बैलेंस। तो यहाँ पे तो इक्विटी नहीं है, बैलेंस नहीं है। द गवर्नमेंट इज हेयर, अपोजिशन इज हेयर। तो आप जब तक आप इसको बैलेंस, आवाम तो कहीं नजर भी नहीं आता ना, फिर आवाम का तो सवाल ही नहीं है जी, आवाम तो किसी जगह स्टैंड ही नहीं कर रहा। आम आदमी का मुकदमा, आम आदमी नहीं, आम आदमी का देखे ना जी, मैं एडवोकेट जनरल रहा हूँ 1.5 साल, ठीक है, तो मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा, मैं किसी एक बंदे पे पिन पॉइंट नहीं, लेकिन किसी बंदे में नहीं पूछा कि जी अवाम के जो केसेज हैं वो किस तरह जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए ना, एक आप अगर आज भी यही इंतज़ाम है, कोई ब्यूरोक्रेट देखें तो वो एक पर्सनल काम कर रहा होगा या किसी पार्टी का काम कर रहा होगा, वो जो ट्रिकल डाउन होता है ना नीचे के अवाम को कोई फ़ायदा हो, वो इस मुल्क में अभी तक जो है वो नज़र होता नहीं है। इंसिडेंटली कोई काम ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए, वरना एक प्लानिंग के ज़रिए। अब देखें अदालतों के अंदर बेशुमार लोग देखें आप, बाज़ को जेल में मर जाते हैं, उसकी अपील बाद में लगती है। अब कोई बंदा जो है लोगों के इंतकाल हुआ और इंसाफ बाद में मिला, कोई बंदा जो है मतलब बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अस्पताल में चला जाऊं या अदालत में चला जाऊं, क्योंकि वहां के जो मसाइल है ना वो फेस नहीं कर सकता।